एज ए जवान अग्निवीर के बारे में, एनडीए, आईएमए, ओटीए, इन सब की एंट्री के बारे में, एनसीसी सी सर्टिफिकेट के थ्रू जो लोग एंट्री करना चाहते हैं उसके बारे में, तो ये तमाम चीज़ों के बारे में भी आपको लेक्चर होंगे और उसका एक्सपोजर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं जो इमरजेंसी रिस्पांस के लिए, जैसे एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, आप समझते हैं, डिज़ास्टर रिस्पांस, डिज़ास्टर रिलीफ, ऐसे मौके पे एनसीसी के बच्चे किस तरीके से हेल्प कर सकने के लिए, किस तरीके से आप हमारे जो नागरिक हैं, देश के लोग हैं, उनको बचा सकते हो, उनकी लाइफ बचा सकते हो और पॉजिटिव तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी को बिल्डअप करने। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले केरला में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड आया था, वहाँ के बच्चों ने बहुत अमेजिंग काम, बहुत बढ़िया काम, काफ़ी जानें बचाई हैं। आप जैसे एनसीसी के बच्चे वहाँ पे दिन रात लोगों ने सेवा की, वॉलंटियर्स थे, और उनको नेचुरली उनके पास रिसोर्सेज थोड़ा कम होता है एनसीसी के पास, तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल करके और फौज के साथ मिल करके उन लोगों ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत मदद की और कई 100 लोगों को जान बचाई, महिलाओं की जान बचाई, लेडीज़ है, बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रेन हैं, उनको सेव किया है। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाती है जब नॉर्मल टाइम पे, पीस टाइम पे अगर हम आपको इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अगर आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो आपको पता है कि जब ऐसी इमरजेंसी आती है तो कैसे रिस्पांस करना है। अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप रिस्पांस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इन चीज़ों का महत्व, हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें आती हों कि भाई ये लेक्चर कराने का क्या फ़ायदा है, लेक्चर तो ये होते रहते हैं। नहीं, इसके पीछे पर्पस है। जब आप पीस टाइम पे, मतलब नॉर्मल टाइम पे अगर आप कुछ सीखेंगे, आपके दिमाग में वो बात रहेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके बैकग्राउंड में, कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी इमरजेंसी आती है, तो मुझे किस तरीके से रिस्पॉन्स करना। और आप जानते ही हैं एनसीसी का मेन पर्पस क्या है, एकता और अनुशासन। किसी भी स्टेट के हों, किसी भी कास्ट के हों, रिलीजन के हों, मटेरियल, हम सारे इंडियंस एकजुट होकर के हों। दूसरा अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आप समझ सकते हैं, आप सभी ज़्यादातर तो मुझे बड़े बच्चे दिख रहे हैं, SW और SD, कुछ जो जूनियर डिवीज़न के भी बच्चे हैं, जूनियर विंग की गर्ल्स हैं। डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके खुद के करियर में और आपके देश की सेवा करने में। दूसरा, आपको जो बताना है, एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाती है, आप सबसे हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक दिन चल करके आप सभी लीडर बने, आप में लीडरशिप की क्वालिटीज़ दी जाती है। आप देखिएगा कई लेक्चर हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको लीडरशिप की क्वालिटी दी जाती है। और ये जो अपॉइंटमेंट होल्डर खड़े हैं, आप समझ सकते हैं, कोई सार्जेंट है, कोई हेडर ऑफिसर है, या जो भी रैंक आप होल्ड करते हैं। आई थिंक थोड़ा सा आपको एडिशन आ रहा है। तो जो भी आप अपॉइंटमेंट होल्ड करते हैं, आपको किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है? आपको ट्रेनिंग दी जा रही है किस तरीके से आप एज ए लीडर, एज ए ग्रुप के किसी भी छोटी सी टुकड़ी आपको मिलती है या छोटा सा प्लाटून मिलता है, कंपनी मिलती है, उसको कैसे लीड करना है। लीडर का काम क्या होता है? लीड बाय एग्जाम्पल। पहले आपको खुद पता होना चाहिए क्या काम करना है, फिर काम करके तो अपने टीम को बताना है कि ऐसे करना है, एग्जाम्पल देना है, डेमो देना, और फिर उनसे काम कराना। तो आप सब में वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ है, हर इंसान में होती है, उसको खाली डेवलप करना पड़ता है, वो अपने आप नहीं आता। इस एनसीसी कैंप का ये भी एक बहुत बड़ा पर्पस है कि आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करें, उस चीज़ को निकाल करके आपको एक ट्रू लीडर बनाए, आपको एक बच्चे से समझते हैं कि एक मैन बनाए, एक मैन से आपको कन्वर्ट करके एक अच्छा सोल्जर बनाए, अच्छा सिपाही बनाए। जो कुछ भी हो जाए, धूप है, ठंड है, बारिश है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपना मिशन याद है, उसको अपना ऑब्जेक्टिव याद है, और वो अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होता। आपने देखा हो कई ऐसी मूवीज़ आती हैं, लक्ष्य का मैं नाम ले रहा हूँ, आप कभी देखिएगा, ऋतिक रोशन की मूवी है लक्ष्य। और उसी तरीके से और भी कई सारी मूवीज़ होती है, इंडिया आईएमए पे बनी हुई है, जवानों के अलग अलग तरीके से जो उन्होंने चैलेंजिंग टाइम पे अच्छा काम किया है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये ध्यान रखिए कि आपकी तरह ही वो भी बच्चे थे, आपकी तरह ही पहले वो बच्चे थे, उन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को समझा, उसको नर्चर किया, उसको प्रोग्रेस किया, और तब वो आज इस लेवल पे पहुँचे। तो इसलिए जो ट्रेनिंग आपको दी जा रही है उसको बहुत सीरियसली लेना है, मैं इस बात पे आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा है कि मुझे पता है इस समय कई लोगों को घर की याद आ रही होगी, टाइम नहीं मिल रहा है,
खासकर मोबाइल देखने का टाइम नहीं मिल रहा है, व्हाट्सअप यूट्यूब पे क्या चल रहा है, इंस्टा रील क्या बन रही है, नहीं शायद टाइम मिलता। सुबह से शाम तक पीटी, ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, फायरिंग, कुछ न कुछ लेक्चर्स चलते रहते हैं। बट आप ये समझिए कि एक नॉर्मल जवान की लाइफ, मिलिट्री पर्सन की लाइफ ऐसी ही होती है। आप जो यहाँ 8-10 दिन ऐसी लाइफ बीता रहे हैं, वो पूरी जिंदगी ऐसे ही लाइफ जीता है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना खाना, यही डिसिप्लिन है। अगर आप इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी खुद की लाइफ, पर्सनल कैरियर आपका बहुत ही अच्छा हो। और आप जब बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, आप जिस समाज में जाएंगे, छोटे भाई बहनों, सबको आप बताएंगे कि देखो डिसिप्लिन से रहने का क्या फ़ायदा। आप सुबह पीटी भी कर रहे हैं, गेम्स भी खेल रहे हैं, आप अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका मेंटल फैकल्टी आपकी ग्रो कर रही है, आपको समाज के बारे में बताया जा रहा है, आपको देश के बारे में बताया जा रहा है, तो आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ रही है। ये तमाम बातें आपको एक सजग और कॉन्शियस, एट द सेम टाइम जागरूक इंसान, जागरूक नागरिक बनाने में, सिटीजन बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इसलिए इस ट्रेनिंग को आप समझिए। ऑफ कोर्स इसमें इट इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, कई इसमें आराम करने नहीं आए। ये कोई, मैंने बताया, टूरिज्म का ट्रिप नहीं है कि केरला ट्रिप पे जा रहे हैं, ये ट्रिप पे जा रहे हैं या राजगीर घूमने जा रहे हैं। यहाँ आप आए हैं मिलिट्री ट्रेनिंग लेने की। लेकिन आप यकीन मानिए, जब यहाँ से आप लौट के जाएंगे, आप खुद देखेंगे आपके पर्सनालिटी में जो चेंज होगा, वो आपसे ज़्यादा कहेंगे नहीं यार ये बच्चा जो है समथिंग डिफरेंट, ये ऐसा नहीं है। और ना आप टाइम पास करेंगे ना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको टाइम की वैल्यू समझ, आपको लीडरशिप क्वालिटी है। जहाँ कहीं भी आप होंगे, लोगों को मार्गदर्शन करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद वो काम नहीं करें जो आप लोगों से उम्मीद करें। आप सोचिएगा, खुद ही आप जा रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, कॉलोनी में गंदगी फैलाएंगे, तो आप कैसे लोगों को बताएंगे कि स्वच्छ भारत का अभियान चलाओ। पहले आपको खुद स्वच्छ होना पड़े, आपको खुद साफ़ सुथरा होना पड़े। उसी तरीके से आपको अपना एरिया, अपने क्लास, अपने ऑफिस, अपने स्कूल, ऑफिस तो शायद नहीं है किसी का, बट स्कूल, अपना कॉलेज, कैंपस, इन सब की सफाई करनी पड़े। आपके अपने लिविंग एरिया, बैरक्स जो आपका, उसकी सफाई करनी पड़े। तब जाकर के सफाई आपके धीरे धीरे आपके समाज में फैले। आप सोचिए 500 बच्चे हैं, 500 घर से आ रहे हैं। अगर वो 500 घर इस 10 दिन की वजह से ठीक हो जाएगा, उसके भाई बहन ठीक हो जाएंगे, उनके माँ बाप की आदत ठीक हो जाएगी, तो समाज में कितनी बड़ी तरक्की हो, उसको देख करके और लोग तरक्की। ये चंद एक बातें आई थॉट कि मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मेरा एक और एक्सपोजर है, मेरा एक और इंट्रोडक्शन है। मैं भी इसी पटना का रहने वाला, और आपकी तरह आज से ठीक 40 साल पहले 1984-85 में मैं आपकी तरह ही इसी ग्राउंड में बैठ के कैंप कर रहा था। ऐसे CSTC कैंप मैंने 2 किए, NCC कैडेट तक। फिर मैं NDA चला गया, वहाँ से फौज की ट्रेनिंग लेकर के ऑफिसर बन के, फिर अभी मैं ब्रिगेडियर बन के पोस्टिंग। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से जो लोग बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, एक दिन यहाँ पर ऐसे ही आएंगे मेरी तरह और इस ग्रुप को लीड करें, ग्रुप कमांडर बने। और इसके लिए जो मेहनत करनी होगी नेचुरली आप करेंगे। आप मॉडर्न अभी समय में आप सबको पता है कहाँ पे कैसे कंपटीशन देना है। जो लोग NDA के लिए, एज के लिए एलिजिबल हैं, वो NDA का ट्राई करें। मैं NDA से गया था। जो लोग NDA की एज निकल गई है, CDS के थ्रू जाना चाहते हैं, उसके थ्रू जाइए। जो लोग NCC सर्टिफिकेट के थ्रू जाना चाहते हैं, उसके भी जाइए। तो तमाम आपके पास रास्ते खुले हैं। और मान लिया जाए जो लोग नहीं कर पाते हैं ऑफिसर्स का एग्ज़ाम, क्योंकि वो UPSC के थ्रू होता है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप अग्निवीर के थ्रू जा सकते हैं। बट ये जो बेसिक ट्रेनिंग है, मुझे फ़र्स्ट टाइम फौज के बारे में इसी ट्रेनिंग से मिला था। मैंने पहली बार आर्मी ऑफिसर देखा था इसी कैंप में आने के बाद। अदरवाइज़ मेरे कॉलेज में, मैं ओरिएंटल कॉलेज में पढ़ता था उस समय, पटना सिटी में। उस समय जो ANO साहब थे, वही मुझे लगता था कि वही NCC होता है। आप समझ रहे हैं? हमारे लिए ANO साहब ही थे, वही मुझे यहाँ लेके आए थे जब मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं चलो आपको मिलवाते हैं वहाँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कैंप से आप क्या ले सकते हो। जब मैं NDA पहुँचा तो मुझे कोई वहाँ की लाइफ को अडॉप्ट करने में दिक्कत नहीं आई। थोड़ा सा इनिशियल टाइम लगता, हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन, क्योंकि मुझे पता था कैंप की लाइफ ऐसी होती है। जो आप लाइफ लीड कर रहे हो, एक NDA कैडेट की या IMA कैडेट की, OTA कैडेट की लाइफ ऐसे ही होती है। थोड़ा टफ ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चे और बड़े हो जाते हैं, बट बाय एंड लार्ज ऐसे ही रूटीन होती है। सुबह में
5:30-6 बजे से 5:30 उठना है, 6 बजे से रूटीन शुरू होती है, रात के 10 बजे तक लाइट्स आउट है, और इसी तरह से बीच में। तो जो लोग एस्पायर कर रहे हैं, आप देखेंगे कि एनसीसी कैंप आपको कितना हेल्प करे। ये एक बात हो गई, जो मेरा खुद का इंट्रोडक्शन। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि खाली सोचने से नहीं होता है, खाली एनसीसी कैंप करने से और उससे भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको अपने लाइफ में अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है। मैं बताना चाहता हूँ, आप एनसीसी कैंप कीजिए, अपनी फिजिकल फिटनेस कीजिए, और जो भी कॉलेज में ट्रेनिंग होती है उसको कीजिए, बट साथ साथ अपने पढ़ाई को ध्यान रखिए। जो मेहनत करनी है, आज के देखते हैं कंपटीशन क्या है, ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन होता है, तो आपको वो भी क्रैक करना। जब तक आप रिटर्न नहीं निकालेंगे, फिर एसएसबी में नहीं जाएंगे, एसएसबी में जाएंगे, उसके आगे फिर मेडिकल होगा, तो तमाम चीज़ें चलती रहती। तो अपने समय को आप सही से उपयोग कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए, और अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, ग्रो कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आजकल के यूथ में एक सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी हम लोग फील करते हैं, हमारी जनरेशन जो फील करती है, कि सीरियस रीडिंग नहीं है, सीरियस राइटिंग नहीं है, हर चीज़ फास्ट चाहिए। आपको हर चीज़ का वीडियो है, हर चीज़ के वो है, कोई लिखना नहीं चाहता है, कोई ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता है, बट वो थोड़ा गलत आदत है। जब तक आप अपने से लिखेंगे नहीं, अपने से पढ़ेंगे नहीं, आपके एनालिटिकल पावर डेवलप नहीं होगी। आई एम श्योर जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे यूपीएससी या बड़े बड़े कॉम्पिटिशन के, आप समझ सकते हैं एनालिटिकल स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ एनालिटिकल स्किल? आपको खुद अपने अंदर सोचने और समझने की शक्ति डेवलप करना, वो पावर डेवलप करना, कि कोई चीज़ बताई जा रही है आपको, तो आँख मूंद के नहीं विश्वास करना। मैं ही बोल रहा हूँ तो आँख मूंद के नहीं विश्वास करना। आप इसको एनालाइज कीजिए, समझिए, इसको चेक कीजिए कि सर क्या बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, ख़राब बोल रहे हैं, मैं इसको कैसे अपने लिए अडॉप्ट कर सकता हूँ। आपकी सिचुएशन मेरे से थोड़ा डिफरेंट हो सकती है, उस चीज़ को फिर उसको कैसे आप अपने लिए मॉडिफाई करके फिर अडॉप्ट कीजिए, और अपनी लाइफ में अपनी जो आपकी ज़िंदगी की राह है उस पर आगे बढ़िए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगा आप सबसे बात करके। बात तो क्या, मैं ही खाली बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं बात कर रहे हैं, बट मुझे खुशी हो रही है आप सबको देख करके। आप में काफ़ी जोश है, यंग है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप न केवल ये कैंप अच्छा पूरा करेंगे, एनसीसी की ट्रेनिंग अच्छी करेंगे, बट अपने अपने लाइफ में आपका जो मिशन है, आपके जो लक्ष्य है, उसको भी आप हासिल करेंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।